ठीक है। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में ब्रेन के संबंधित पढ़े थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? ब्रेन। याद होगा आप लोगों को कि जो ब्रेन हो गया, उसको हम लोग बताए थे कि क्या होता है, विशेष प्रकार की कैविटी में पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं उसको, जो स्कल के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसी के अंदर वो रहता है। और उसके अंदर आपने पढ़ा था विशेष प्रकार का लिक्विड पाया जाता, फ्लूइड पाया जाता है, गायरी एंड सल्कीज पाई जाती है। उसी में क्या होता है, विशेष प्रकार का लिक्विड पाया जाता है जिसे कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। अब अगर देखेंगे कि जो ब्रेन होता है, क्या होता है, ब्रेन होता है, इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक हो जाएगा फोर ब्रेन, या ऐसे कर देते हैं। ये जो ब्रेन हो गया उसको 3 भाग में बांटते हैं, फोर ब्रेन, और कह सकते हैं मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और हाइंड ब्रेन। क्लियर हो गया कि जो ब्रेन होता है उसको हम 3 भाग में बांट देते हैं। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। क्लियर हो गया आपको? अब अगर देखेंगे कि जो फोर ब्रेन होता है उसको प्रोजेनसेफेलॉन कहते हैं। प्रोजेनसेफेलॉन क्या कहते हैं? प्रोजेनसेफेलॉन कहते हैं। ब्रेन को क्या कहते हैं? फोर ब्रेन को प्रोजेनसेफेलॉन कहते हैं। अब अगर इसमें देखेंगे कि जो प्रोजेनसेफेलॉन होता है उसमें सेरेब्रम पाया जाता है। यह क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है। और अगर देखेंगे कि जो प्रोजेनसेफेलॉन यानी फोर ब्रेन है उसको हम बांट देते हैं 2 भाग में। एक होता है टेलेनसेफेलॉन हो गया, और दूसरा है डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन हो गया और डायनसेफेलॉन हो गया। क्लियर हो गया आपको? अब चूंकि हाई स्कूल में बहुत कम पढ़ना है, थोड़ा सा पार्ट के विषय में पढ़ना है, इसलिए हमने इसको लिखा और एक एक करके जो मेन है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे फोर ब्रेन। क्या चर्चा करेंगे? तो अब हेडिंग डालेंगे आप, क्या हो गया? फोर ब्रेन। क्या डालेंगे? फोर ब्रेन। आपने कहा फोर ब्रेन को हम लोग क्या कहते? प्रोजेनसेफेलॉन। क्या कहते? प्रोजेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन को क्या कहते हैं? प्रोजेनसेफेलॉन कहते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो होता है लार्जेस्ट पार्ट होता है, यानी कि जो फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क को हम लोग कहते हैं। अग्र मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। ये वाला जो पोर्शन अग्र मस्तिष्क होता है, बीच में थोड़ा सा पतला सा होता है, ऐसे मिड ब्रेन कहते हैं, और सबसे लास्ट जो होता है उसको हाइंड ब्रेन कहते हैं। तो ये जो हो गया प्रोजेनसेफेलॉन जो होता है, क्या लिखा गया है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या होगा? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसी में यह भी कह सकते हैं प्रोजेनसेफेलॉन के अंदर होता है सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रम होता है, वो भी क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो चाहे आप तो कह सकते हैं कि जो सेरेब्रम होता है वह सबसे बड़ा भाग होता है, या यह भी कह सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क होता है वह सबसे बड़ा भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। और अग्र मस्तिष्क को आपने प्रोजेनसेफेलॉन कहा था। क्या कहा था? प्रोजेनसेफेलॉन कहा था। अब अगर देखेंगे कि जो प्रोजेनसेफेलॉन है, क्या है ये? प्रोजेनसेफेलॉन है। तो इसको आपने लिखा था, इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक है टेलेनसेफेलॉन और एक है डायनसेफेलॉन। क्या हो गया? टेलेनसेफेलॉन है और डायनसेफेलॉन है। तो अगर हम टेलेनसेफेलॉन की बात करें, क्या करें? टेलेनसेफेलॉन की बात करें तो यह क्या होता है? सेंटर होता है। इसमें पाया जाता है ऑल्फैक्टरी लोब्स पाया जाता है। ऑल्फैक्टरी लोब्स
किसमें पाया जाता है? टेलेनसेफलान में। टेलेनसेफलान क्या होता है? तो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। क्लियर हो गया आपको? फिर वापस समझते हैं कि जो ओल्फैक्टरी लोब होता है, क्या होता है? ओल्फैक्टरी लोब यह किसमें पाया जाता है? टेलेनसेफलान में। टेलेनसेफलान क्या होता है? अग्र मस्तिष्क का भाग होता है या प्रोजेनसेफलान का भाग होता है। तो जो ओल्फैक्टरी लोब होता है उसको कह सकते हैं सेंटर ऑफ स्मेल। सेंटर ऑफ स्मेल याद हो गया आपको? ये क्या होता है? गंध का केंद्र होता है, यानी कि इसमें जो भी सूचनाएं हमको गंध से रिलेटेड होती हैं वो यही पहुंचता है। कहां पहुंचता है? ओल्फैक्टरी लोब में। कहां पहुंचता है? ओल्फैक्टरी लोब में पहुंचता है। क्लियर हो गया आपको? यानी कि हम कहें कि अगर ओल्फैक्टरी लोब से कोई चोट लगे या कोई दिक्कत हो तो क्या होगा? उस व्यक्ति का जो स्मेल सेंटर है वो खत्म हो जाएगा, यानी इसको गंध का कोई भी जानकारी नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गया? गंध का क्या होगा? कोई जानकारी नहीं हो पाएगी। अब दूसरा पार्ट देखेंगे तो यह है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरेब्रम भी कहते हैं इसको, सेरेब्रम भी कहते हैं। तो दूसरा पार्ट किसका है? टेलेनसेफलान का। टेलेनसेफलान का दूसरा भाग है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्या हो गया? सेरेब्रल हेमिस्फीयर या सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है मोस्ट एडवांस पार्ट होता है ब्रेन का। क्या होता है? कह सकते हैं कि मोस्ट एडवांस पार्ट होता है ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क का सबसे एडवांस पार्ट होता है। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो ये क्या करता है? जजमेंट। जजमेंट मतलब न्याय, प्लानिंग, स्पीच, फॉरसाइटनेस, इत्यादि का सेंटर होता है। यानी फिर अगर देखा जाए तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वह क्या होता है? जजमेंट यानी न्याय के लिए, प्लानिंग योजना बनाने के लिए, स्पीच बोलने के लिए, और फॉरसाइटनेस यानी दूरदर्शिता का केंद्र होता है। क्लियर हो गया आपको? यानी परीक्षा में आपको प्रश्न पूछता है कि कौन से इन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो सीधे आप कहेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जजमेंट, प्लानिंग, स्पीच, फॉरसाइटनेस, दूरदर्शिता कहा जाता है। अगर मान लीजिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर अगर नहीं दिया है तो किसका काम हो जाएगा? टेलेनसेफलान का। किसका कार्य हो जाएगा? टेलेनसेफलान का। टेलेनसेफलान अगर मान लीजिए नहीं दिया है तो किसका काम हो जाएगा? प्रोजेनसेफलान का। क्लियर हो गया आपको? फिर वापस एक बार थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या करें? समझने की कोशिश देखेंगे कि जो फोर ब्रेन होता है उसको प्रोजेनसेफलान कहते हैं। इसमें सेरेब्रम नामक क्या होता है? पार्ट पाया जाता है। प्रोजेनसेफलान को दो हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, एक है टेलेनसेफलान और दूसरा डायनसेफलान। अब टेलेनसेफलान में देखेंगे ओल्फैक्टरी लोब पाया जाता है। ओल्फैक्टरी लोब क्या करता है? सेंटर ऑफ स्मेल, गंध का केंद्र होता है, यानी कि गंध संबंधी जो भी इंफॉर्मेशन होता है यह कलेक्ट करने का काम करता है। इसी में दूसरा पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, या जिसको हम क्या करते हैं? सेरेब्रम कहते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरेब्रम यह मोस्ट एडवांस पार्ट है ब्रेन का। मस्तिष्क का सबसे विकसित पार्ट होता है, एडवांस होता है, और यह जजमेंट यानी न्याय, प्लानिंग योजना, स्पीच बोलने का, और फॉरसाइटनेस दूरदर्शिता का केंद्र होता है। क्लियर हो गया? डायनसेफलान। क्या पढ़ रहा है? डायनसेफलान। याद होगा हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एक पढ़े थे कि आपको क्या होता है कि टेलेनसेफलान होता है और दूसरा डायनसेफलान होता है। टेलेनसेफलान और डायनसेफलान। ये डायनसेफलान किसका भाग है? फोर ब्रेन का भाग होता है। किसका भाग होता है? फोर ब्रेन का भाग होता है। अगर देखेंगे तो इसमें जो होता है 3 पार्ट्स, 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स। पहला अगर देखेंगे
तो ये है थैलमस। थैलमस क्या हो गया, थैलमस हो जाएगा। दूसरा है हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस, और है एपीथैलमस। क्लियर हो गया। ये तीन पार्ट पाए जाते हैं, एपीथैलमस, थैलमस और हाइपोथैलमस। क्लियर हो गया। तो हम बात करें सबसे पहले एपीथैलमस की, तो हेडिंग डालेंगे यानी कि एपीथैलमस। क्या हो गया, एपीथैलमस, याद है। अब हेड डाल के लिखेंगे कि जो एपीथैलमस क्या किसका भाग है, डायनसिफिलान का। डायनसिफिलान किसका भाग है, मिड ब्रेन का। डायनसिफिलान किसका भाग है, मिड ब्रेन का। और मिड ब्रेन किसका भाग है, ब्रेन का। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से तो एपीथैलमस क्या हो गया, एपीथैलमस। ये जो थैलमस होता है इसमें पीनियल ग्लैंड पाई जाती है, पीनियल ग्लैंड पाई जाती है, पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। यहाँ जो आगे वाला पोर्शन है यहाँ पे, और इसको पीनियल ग्लैंड जो होता है उसको थर्ड आई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं। ये देखेंगे एपी जो थैलमस है उससे हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या स्रावित होते हैं, हार्मोन स्रावित करते हैं। ये हार्मोन सीक्रीट्स हार्मोन क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, यानी कि कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल स्किन कलर। क्लियर हो गया आपको कि इससे क्या होता है, जो एपीथैलमस है उससे हार्मोन स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है। और यह हार्मोन क्या करता है कि स्किन के कलर को, यानी कि त्वचा के कलर को नियंत्रित करने का काम करता है। कोई दिक्कत। अब देखेंगे तो दूसरा, तो हम लोग बताए चर्चा की जो हाइपोथैलेमस होता है, कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है हंगर यानी भूख के लिए, स्पीच बोलने के लिए, उसके बाद से कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। साथ में साथ हैप्पी प्रसन्नता। क्लियर हो गया आपको। सेल्फिशनेस क्लियर हो गया। जॉय आनंद, इमोशन इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, यह है हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गया, हाइपोथैलेमस। अब हम लोग थैलेमस के विषय में पढ़े। क्या हो गया, अब चर्चा करें थैलेमस। थैलेमस THALAMUS, थैलेमस। थैलेमस देखेंगे तो बताया गया गेटवे होता है, गेटवे रास्ता है, गेटवे रास्ता होता है ये इम्पल्स जाने के लिए। क्लियर हो गया। और अगर देखेंगे सीधा एग्जाम इसके फंक्शन के विषय में बात करें तो ये क्या करता है, इमोशन भावनाओं को, इमोशन एंड मेमोरी फंक्शन। वापस हम लोग देखें कि जो थैलेमस होता है वह इमोशन हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है और मेमोरी यानी कि स्मृति इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया हम लोग का क्या होगा, फोर ब्रेन। क्या हो गया, फोर ब्रेन। अब अगर हम देखेंगे कि उसके बाद से मिड ब्रेन, क्या हम चर्चा करेंगे, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन को क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क कहते हैं। तो ये देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा विकसित नहीं रहता है। अग्र मस्तिष्क सबसे अधिक विकसित रहता है, उसके बाद हाइंड ब्रेन है और बीच में होता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या करता है, दोनों के आपस में जोड़ने का काम करता है और दोनों से संतुलन को व्यवस्थित करने का काम करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। इसमें एक विशेष बात है, इसमें 4 पिन यानी लोब पाए जाते हैं जिनको कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा,
क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। क्लियर हो गया। ये 4 पिंड होते हैं जो मिड ब्रेन में पाए जाते हैं और बताया गया कि ये क्या करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। तो ये बहुत ज्यादा विकसित नहीं रहता है। अब लास्ट अगर देखेंगे तो है हाइंड ब्रेन। क्या है ये? हाइंड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। क्या ये? पश्च मस्तिष्क होता है और ये क्या करता है कि नर्वस सिस्टम, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होती है, उन सब क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पीछे मस्तिष्क के पीछे वाला भाग होता है, इसको हाइंड ब्रेन कहते हैं। और ये अन्य क्रियाओं को जैसे बैलेंस, इक्विलिब्रियम इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे आप पढ़ोगे हार्ट बीट हो गया, फिर रेस्पिरेशन रेट हो गया। तो ये सब जो क्रियाएं होती है, जो इनवॉलेंटरी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, इसका नियंत्रण करता है हाइंड ब्रेन करता है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से ब्रेन के कार्य को हम लोगों ने पढ़ा। स्पाइनल कार्ड, अब हम लोग चर्चा करेंगे स्पाइनल कार्ड को। तो स्पाइनल कार्ड क्या होता है? कनेक्शन होता है, एक जोड़ होता है। क्या करता है? ये देखिए, अगर हम लोग इस ब्रेन की बात करें तो यहाँ से रीढ़ की हड्डी होती है और रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होता है, विशेष जो वर्टिब्री होती है, कशेरुकाएं पाई जाती हैं, जानते ही हैं। उस कशेरुकाओं के बीच में कैविटी पाई जाती है जो न्यूरोसील कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक क्या होता है, कनेक्शन होता है, इसको स्पाइनल कार्ड कहते हैं। ठीक है। स्पाइनल कार्ड क्या काम करता है? अगर देखेंगे तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या शरीर के किसी भी अंगों से जो आने वाले इंपल्स होते हैं उसको मस्तिष्क तक पहुंचाता है। क्लियर हो गया। और मस्तिष्क तक पहुंचाता है और जैसा ब्रेन उसको क्या करता है, आदेश देता है उस अंग को, तो वो भी सूचना लेकर वहां तक पहुंचाता है। क्लियर हो गया। तो आप देखेंगे कि क्या हो गया कि जो ब्रेन, जो स्पाइनल कार्ड होता है वह 42 से 45 सेंटीमीटर लंबा होता है, लॉन्ग होता है, जो मस्तिष्क से और एनस तक फैला रहता है, यानी टेल वर्टिब्री तक फैला रहता है। और ये क्या करता है, विभिन्न सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से जैसा सूचना का आदेश निर्देश मिलता है वैसा उस अंग तक पहुंचाने का काम करता है। बात समझ में आया? किस पे पाया जाता है? क्या बोलते हैं, जो वर्टिब्री होती है उसके अंदर जो गुहा पाई जाती है, जिसे न्यूरोसील कहते हैं, उसी पे वो पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब अगर देखेंगे तो ये जो होता है क्या करता है, अगर इसका हम टीएस काटे, ये ग्रे और व्हाइट, ग्रे एंड व्हाइट दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, ग्रे एंड व्हाइट। इसको जब हम अगर टीएस ऐसे टीएस काटते हैं तो टीएस कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ऐसे कुछ दिखाई देता है, ऐसे हो गया ऐसे। अब इसके बीच में देखेंगे तो ऐसे एच आकार का ऐसा ये पाया जाता है, चाहे एच आकार का कह सकते हैं या बटरफ्लाई के आकार का, बटरफ्लाई यानी तितली, एच आकार का या बटरफ्लाई के आकार का होता है। तो ये जो इधर का होता है वह व्हाइट मैटर और ये है ग्रे, धूसर द्रव्य, ग्रे मैटर। तो ये बहुत पूछता है, टीएस करने के लिए आता है, टीएस देता है कि टीएस आप स्पाइनल कार्ड बनाएंगे तो ऐसे बना देंगे, तो आपको दिखाई देगा बाहर व्हाइट मैटर है और नीचे क्या है, ग्रे मैटर होता है, एच के आकार का होता है। और ये बताया गया कि विभिन्न इंपल्स है सूचनाओं को मस्तिष्क से अन्य अंगों तक ले जाता है और इधर जाने का काम करता है और ये बैलेंसिंग करने का भी काम करता है। ये हो गया स्पाइनल कार्ड। ये रिफ्लेक्स क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया, आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब समझ रहे हैं, वे सभी क्रियाएं जिसका नियंत्रण हमारे मस्तिष्क से नहीं होता है, उन सभी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। जैसे स्वादिष्ट भोजन देख के मुंह में लार आना, एकाएक हाथ गर्म पदार्थ पे पड़ने पे हाथ का अपने आप हट जाना, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो जो स्पाइनल कार्ड होता है वह रिफ्लेक्स क्रियाओं का भी क्या करता है, संचालन करता है। तो आज हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के विषय में पढ़े। ठीक है, ओके, थैंक यू।